नागपुर के वाड़ी थाना क्षेत्र स्थित एक पेट्रोल पंप पर कर्मचारी और महिलाओं कर्मचारियों द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें पिछले 3 वर्षों से वेतन नहीं दिया गया। वहीं महिला कर्मचारी ने मानसिक और शारीरिक शोषण के आरोप भी लगाए हैं। इस मुद्दे को लेकर आज 27 फरवरी 2026 को जन बदलाव पार्टी के नेतृत्व में आंदोलन किया गया। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारी संवाददाता सोनाली समुद्र के पास। खबरों की सटीक और बेबाक आवाज के साथ मैं हूं सोनाली समुद्रे और आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं नागपुर के वाड़ी क्षेत्र में, जहां पर जन बदलाव पार्टी के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है यश कोरखेड़े जी। और यहां पर ऐसा आरोप है कि यहां के जो कर्मचारी है इन्होंने आंदोलन धरना प्रदर्शन किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी मात्रा में यहाँ पर लोग उपस्थित हैं। महिलाओं के साथ इनका आरोप है कि महिलाओं के साथ यहाँ पर जो है शोषण हुआ है और उनकी जो पेंशन है, इनकी जो पेमेंट है, इनको नहीं दी जा रही है। तो चलिए हम इससे बातचीत करते हैं। क्या क्या समस्याएं हुई आपकी और क्या समस्याएं रही, आप बताइए। मैम, यहाँ का जो ऑनर है उसका नाम है सुजीत मुखर्जी। पहले तो उसको बात करने की तमीज नहीं है। कहता है कि हम देश की मैंने सेवा की हूँ, किया है, पर एक्चुअली वैसा तो है, वो किया होगा। उसने क्या किया, उसने जब उसको यहाँ का टेंडर मिला है तो उसने सही तरीके से टेंडर चलाना था। उसने क्या किया, पुराने लोगों को निकाल के कुछ लड़कियों को लगा के, क्यों तो 22,000 सैलरी में से 10,000 सैलरी लड़कियों को देते थे, बाकी की सैलरी आपके पास, वो खुद अपने पास रखता था। एटीएम यही जमा रहते थे। एटीएम के साथ में हमारे पासबुक जो भी है साइन 10,000 पे साइन 21,000 पे साइन करता था और 10,000 रुपए हमारे हाथ में देता। और ऐसा भी नहीं, खुद जाके यहाँ के एम्प्लॉय को लेके जाकर वहां से सैलरी निकाल कर फिर बाय हैंड हमारे हाथ में देता था। आपका ऐसा आरोप है कि आपके साथ उन्होंने उल्टे सीधे मैसेजेस किए हैं, आपने जो आरोप लगाए हैं, क्या ये सच है? हाँ है, सच है। यहाँ में एक लड़की आई थी 6 महीने पहले, उसको उसने अंडरग्राउंड के माप पूछा था, लड़कियों को गर्लफ्रेंड बनाने की बातें करता था और वायुसेना लेके जाता था। बोलता था वायुसेना में तुमको जॉब देता हूँ, ऑफिसर के लोगों के साथ में सुलाने के लिए लेके जाता हूँ। इस वजह से उन्होंने यहाँ लड़कियां लगाए हैं। पर यहाँ की लड़कियां बेचारी मजबूर थी, इसीलिए यहाँ काम करती थी, उसके मामले में आई नहीं, इसलिए बाकी लड़कियों को उसने निकाल दिया। क्या इसका ठोस सबूत आपके पास कुछ है? हाँ, मेरे पास सबूत है उसके बारे में बहुत। एक ये लड़की है, इसको भी बहुत कुछ बोला। इसने कंप्लेंट किया तो मेरे को इसके अगेंस्ट करने के लिए बोला, मैंने किया इसके अगेंस्ट कंप्लेंट। पर जब मुझे पता है कि उसने फिर मेरे साथ भी इस लैंग्वेज में बात किया, गाली गलौज किया, गाली तो उसके मुंह से हमेशा निकलती है। एम्प्लॉय को बोलेगा, मैनेजर को बोलेगा, हर लोगों को गाली देता रहता है। ये कौन सा देश का सेवक है, बोलते हैं मिलिट्री मैन है ना ये, इस तरीके से बात करेगा ये कमीना कुत्ता। वाड़ी थाना क्षेत्र स्थित बीपीसीएल पेट्रोल पंप पर आज कर्मचारियों का आक्रोश खुलकर सामने आया। कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले 3 साल से उन्हें वेतन नहीं मिला है, जिससे उनके परिवारों पर आर्थिक संकट गहरा है। किस तरह का शोषण आपके साथ हुआ है, क्या क्या अत्याचार आप पर यहाँ किए गए हैं? आप यहाँ पे वो लड़कियों के नाम पे पंप चला रहा करके लड़कियों को बुलाया है और वहाँ पे यहाँ पे बोलता है कि कस्टमर के कंप्लेंट आती है कि हमको तुम्हारे यहाँ के पंप की लड़कियों का कुछ भी दिखता नहीं है। तो लड़की यहाँ कस्टमर पंप पे पेट्रोल डीजल भरने आते हैं या लड़कियों का कुछ देखने आते हैं। यहाँ पे शर्ट की 2 गुंडी खुली करके रखो, पैंट में शर्टिंग करके रखो, लिपस्टिक लगा के आओ, काजल लगा के आओ। ये क्या शोषण ही नहीं तो क्या है? और इस पे पुलिस वालों ने कार्रवाई करना चाहिए। तो उसके पैसे में खा खा के दबेल बने रखे, यही शोषण है। और हर लड़कियों को वो अंडरग्राउंड से माप पूछता है, हर लड़कियों को बोलता है मैं गवर्नमेंट में जॉब लगा दूंगा, मैं यहाँ लगा दूंगा, मेरे हिसाब से काम करोगे तो मैं ऐसा करूंगा। ये कौन सी बात हो गई? लड़कियां क्या रास्ते पे पड़ी है? इनके घर में माँ बहन नहीं है। और आपने इस बात का एक्शन लेने का फैसला किया, आपने पुलिस कंप्लेंट की, पुलिस वालों ने एक्शन नहीं लिया इस बात पर? हाँ, नहीं लिया। हम 2-2.5 साल से जुड़ रहे हैं। कौन से पुलिस स्टेशन गए थे? हम वाड़ी के पुलिस स्टेशन गए थे। 2-2.5 साल से हमारी कंप्लेंट 3-4 बार हम गए हैं, पर यहाँ पे कोई भी कार्रवाई। पुलिस अधिकारी का नाम बताइए जहाँ पर आपने कंप्लेंट की है। तब तो हमारी कंप्लेंट लिए थे सतीश गुलबे साहब थे वहाँ पे, उन्होंने लिए थे, पर अभी तक उस पे कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है। और उल्टा आरोप हमारे ऊपर लगाया गया है कि इन लोगों ने 2 करोड़ 4 करोड़ इन्होंने चोरी करके लेके गए हैं। ये उल्टा पुलिस वाले हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि तुम्हारा घर बेचोगे, पूरे बर्बाद हो जाओगे, कभी भी तुम उसका चुकता नहीं ये कर पाओगे। ये पुलिस वाले हमको बोल चुके हैं। राजनीतिक दबाव एक तरीके से आप पे बनाया जा रहा है। हाँ, हमारी अपनी
ड्यूटी वापस मिलना चाहिए। हमारा पूरा पूरा जो फुल पेमेंट है कंपनी की तरफ से हमको वो चाहिए। अशा नालायकाला टेंडर देतात कोण, मला हे नाही समजत। देतात जी सर ने पंप लिया है तब से उसने एक एक करके जिनको ज्यादा पेमेंट है उनको निकालना शुरू कर दिया और कम पेमेंट वाले 10,000 वाले लड़कियां या लड़के ला के लगा रहे हैं और हमारे को अच्छा पूरा पेमेंट मिलता था इसलिए हमको निकाल दिया है। हम 30 साल से काम कर रहे हैं, बिना बिना नोटिस दिए बिना कुछ किए हमको ड्यूटी पर से निकाल दी। और आपका ऐसा आरोप है कि आपको सैलरी भी नहीं दी गई। कितने महीने की सैलरी आपको नहीं दी गई? अबे 3 साल हो रहे हैं। 3 साल से आपको सैलरी नहीं दी गई। फिर आप 3 साल से सैलरी आपको जब नहीं मिली तो आपने तब एक्शन क्यों नहीं लिया सर? 3 साल मतलब बहुत बड़ी बात है। हम नेता के पास भी गए। किसके पास गए थे आप? कौन समीर मेघे के पास भी गए थे, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। उनको वो धमकी देते हैं मरने की। अच्छा, हाँ, तुम एक्शन लोगे तो मैं मर जाऊंगा, तो तुमको फंसा दूंगा, ये ऐसे इल्जाम देते। कौन है उनका नाम बता सकते हैं जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं? उनका नाम क्या है? इंचार्ज जो है यहाँ? सुजीत मुखर्जी। सुजीत मुखर्जी। वहीं महिला कर्मचारियों ने मानसिक, शारीरिक और आर्थिक शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। इन्हीं आरोपों को लेकर जन बदलाव पार्टी के अध्यक्ष यश गौरखेड़े के नेतृत्व में आज जोरदार आंदोलन किया गया। आंदोलनकारियों ने संबंधित सेवा प्रदाता के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई, बकाया वेतन का तत्काल भुगतान और निकाले गए कर्मचारियों की पुनर्बहाली की मांग की है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जन बदलाव पार्टी के अध्यक्ष यश गौरखेड़े जी। यश गौरखेड़े जी, हमें बताइए कि क्या समस्या आखिरकार यहाँ पर है? समस्या ऐसी है कि यहाँ का जो मैनेजर था, सुपरवाइजर जो था, प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर सुजीत मुखर्जी, इस व्यक्ति के खिलाफ अनेक बार यहाँ की महिला कर्मचारियों ने बाड़ी पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट किया था कि उनके ऊपर जो है वो शारीरिक उत्पीड़ना जो है वो की जा रही है। उनके साथ भद्दे भद्दे गंदे गंदे जो कमेंट्स है वो पास किए जा रहे हैं। उनकी सैलरी जो है वो चोरी की जा रही है। और यहाँ पे हमारा जो टैक्स का जो पैसा है जिससे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री चलती है, ये पेट्रोल चोरी का भी जो मैटर है वो यहाँ पे है। अब ये जो सुजीत मुखर्जी है, ये महिलाओं को अंदर रूम के अंदर बुलाता है, उनका फोन वगैरह बाहर रखने के लिए बोलता है, उनके साथ गंदी गंदी हरकतें करता है। तो ऐसे हरामखोरों को अब ये तो पुलिस वाले हैं, अब इनका मान सम्मान रखते हुए हमको मतलब संविधान के मार्ग पे चलना पड़ रहा है, वरना ऐसे भड़वों को तो रोड पे मारना चाहिए। जो लोग मतलब जिस देश में माँ दुर्गा की पूजा होती है, जहाँ पे महिलाओं का एक स्तर है, संविधान में भी उनको एक जगह दी गई है, देवियों की तरफ पूजा जाती है, देवियों की तरह उनको पूजा गया है, महिलाओं के साथ गंदा व्यवहार ये जन बदलाव पार्टी ये सहेगा नहीं। हम भले ही कलम वाले लोग हैं, लेकिन हम लोग मानते हैं अगर छत्रपति शिवाजी महाराज आज अगर होते तो सबसे पहले सुजीत मुखर्जी जैसे लोगों की उंगलियां काट देते, उनकी गर्दन काट देते और उनको लटका देते रोड। ऐसे वो लोग हैं। क्लियर कट मांग है कि लेबर कमिश्नर सो रहा है क्या? यहाँ पे अगर महिलाओं के ऊपर कोई भी अत्याचार हो रहा है, यहाँ पे किसी लेबर के ऊपर अगर कोई भी अत्याचार हो रहा है, तो लेबर मिनिस्ट्री सो रही है क्या? यहाँ पे सारे के सारे अधिकारी सो रहे हैं क्या? वो मुखर्जी क्या बोलता है, किसके साथ उसकी साठगांठ है, कौन सा नेता है, उसका जो दोस्त है, क्लासमेट है? माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस के नाम की धमकी जो है ये सुजीत मुखर्जी देता है। सुजीत मुखर्जी कहता है कि गडकरी फडणवीस मेरे जेब में है, ऐसा इनको भड़काता है वो, या इनको वो धमकी देता है कि ये लोग मेरे जेब में है, हमारा कुछ उखाड़ कोई नहीं सकता। तो आज आ जाए वो। और हमारा सवाल है पुलिस डिपार्टमेंट से भी कि इतनी बड़ी एफआईआर जो है ये हुई थी, इसके पहले भी ये एफआईआर हुई थी, इसके ऊपर क्या एक्शन लिया गया? अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? वो उसका लाइसेंस कैंसिल क्यों नहीं हुआ? उसको यहाँ से भगाया क्यों नहीं गया? वो नए नए एम्प्लॉयज को लाके भी नई नई बच्चियों के साथ भी यही हरकत कर रहा है। और जिस भी पुरुष कर्मचारी ने इसके ऊपर आवाज उठाई अपनी, उसको भी निकाल दिया गया। वो पंचर वाले भैया, उसकी चिल्लर छीन ली गई। ये अगर इतना नीच आदमी है तो बीपीसीएल कर क्या रहा है? बीपीसीएल के अधिकारी कर क्या रहे?
आज एक पेट्रोल पंप के बारे में ऐसी बात हो रही है तो मैटर उजागर हुआ। कितने सैकड़ों पेट्रोल पंप्स है, वहां पे भी सेम पैटर्न है। सैलरी आ रही 22,000 और एम्प्लॉयज को मिल रही है 10,000। ये शोषण नहीं तो फिर क्या है, आप मुझे बताइए। तो जो लोग यहाँ पे बंदोबस्त लगाने के लिए आए हैं पुलिस वाले, उनको भी, वो पीआई से भी मेरा सवाल है कि इसके ऊपर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अभी अगर ये लोग नहीं माने, इनको हाई कोर्ट तक हम लोग घसीटेंगे, पुलिस को भी हम लोग पार्टी बनाएंगे। जेन्युइन मैटर है, ये जेन्युइन मैटर में क्यों अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई थी, क्यों इसके ऊपर जो है वो बंधनकारक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। ये आज भी खुलेआम घूम रहा है यहाँ पे, आज भी इसका ऑफिस है यहाँ पे। सारी बच्चियों के साथ यही दुर्व्यवहार, यही गंदा काम जो है वो सुजीत मुखर्जी कर रहा है। इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली गई थी। वो मोरे और ये मुखर्जी, ये दोनों मिलके जो है शोषण कर रहे हैं। और लेबर लॉ जो है, लेबर मिनिस्ट्री जो है, ये शायद आपको मैं बता दूं कि परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये मिनिस्ट्री को प्रमोट किया था। डेली वेजेस जो है वो हर नागरिक को जो लेबर है उसको मिलना चाहिए। मैटरनिटी लीव भी जो है महिलाओं के लिए कौन लेके आए, बाबा साहेब लेके आए। समान अधिकार लेबर कैटेगरी में भी हो, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। अगर उसका कोई भी हनन करता है तो वो पूरा का पूरा गैर कानूनी, और पुलिस को सबसे पहले जो है इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आज नहीं माने तो आप पे पूरा आज पेट्रोल पंप जाम दिखने वाला है। तो जैसा कि आपने देखा, हमने यश गोरखड़े जी से बातचीत की। उन्होंने बताया कि वाड़ी थाना अंतर्गत जो पुलिस स्टेशन है, यहाँ पर जो वाड़ी के पेट्रोल पंप बीपीसीएल के जो कर्मचारी हैं, उनका किस तरह से यहाँ पर शोषण किया जाता है और कई महीने की जो सैलरी है उनको नहीं दी गई है। पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज करने के बावजूद भी पुलिस अधिकारियों ने कुछ एक्शन आखिर क्यों नहीं लिया, ये बहुत ही सोचने वाली बात है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो आंदोलन कर्मचारी है वो यहाँ पर उपस्थित है और साथ ही पुलिस बंदोबस्त भी यहाँ पर जो है आप मेरे पीछे देख सकते हैं। अब देखते हैं फैसला क्या होगा, ये आंदोलन आगे चल के कितना उग्र हो सकता है। देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ फर्स्ट नागपुर। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इन गंभीर आरोपों पर क्या कदम उठाता है और कर्मचारियों को कब तक न्याय मिल पाता है। नागपुर से संवाददाता सोनाली समुद्र की रिपोर्ट। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम। आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें